हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 1 है, एक नए चैप्टर का। वह चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए हुए थे एंगल एंड देयर मेजर्स का, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें पढ़ा था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पढ़े हुए थे, जो कि हम लोग को फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उससे एक क्वेश्चन रहता है। और आज हम लोग को जो पढ़ना है वह है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। केसी सिन्हा में यह जो है चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, देख लीजिएगा। और यह चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे भी टर्म हैं जिसके बारे में हम लोग क्लास 10 में डिस्कशन किए हुए हैं, पढ़े हुए होंगे आप लोग, और कुछ जो नए टर्म हैं उसके बारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन, मतलब जानते हैं साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक एंड देयर ग्राफ, उसका ग्राफ पढ़ना है। हम लोग पढ़े हुए हैं जो है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इन 2 वेरिएबल तो फिर 1 वेरिएबल में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ जानते हैं, पढ़े हुए हैं क्लास 10 में। अब हम लोग को इसमें नया चीज़ पढ़ना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, सिर्फ साइन और कॉस का ग्राफ। आपको एक्सरसाइज में जो भी मिलेगा वह जो है साइन और कॉस का ही ग्राफ मिलेगा, तो मेनली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। खैर, इसमें हम लोग को यहाँ पे इंटर करने से पहले हम लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसमें हम लोग पढ़े हुए थे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है उस के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब हिंदी में बोला जाए आधार, लंब और कर्ण के बारे में जानेंगे। तो हम लिखते हैं पहला टॉपिक इसमें जो पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जान रहे हैं, एक्यूट का हिंदी में क्या बोलाता है, एक्यूट मतलब न्यून, न्यून, और कोण जान रहे हैं, मतलब न्यून कोण का हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बताइए न्यून कोण किसको बोला जाता है, हिंदी पे बोलते हैं तो उसको क्या बोलता है, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलाता है, न्यून कोण, मतलब उसको बोलाता है एक्यूट एंगल। ठीक, तो उसी को हम लिख सकते हैं। इसको यदि एज ए डेफिनेशन यदि बोला जाए तो क्या लिखते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज क्या है, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जब एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, न्यून कोण। अब वही न्यून कोण में अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग जो है समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा जो है मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, ABC, और यह राइट एंगल किस पे है, पॉइंट B पे। अब हम लोग पढ़े हुए हैं या जानते हैं कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यदि जो है पॉइंट B पे बन रहा है, उसके जस्ट सामने वाला साइड होता है, वह क्या कहलाता है, हिंदी में कर्ण बोला जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलाता है, हाइपोटेनियस। ठीक, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब डिपेंड करता है हाइपोटेनियस, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वह फिक्स होता है, वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, तो जहाँ पे राइट एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाला साइड है वो मेरा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। लेकिन को राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वह चेंज करता है।
बेस और परपेंडिकुलर क्या करेगा, चेंज करेगा। तो क्यों चेंज करेगा, अकॉर्डिंग किसके आधार पर, तो अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, एंगल के अनुसार उसका जो है बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज करता है। यदि हम इस एंगल की बात करें, एंगल थीटा ए की बात करें, तो ए एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला साइड ए है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लंब। कहीं कहीं आपको कैपिटल P भी लिखा मिलेगा। और एंगल A जो है जिस साइड पे है उसको क्या बोला जाता है, तो बेस बोला जाता है, जिसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है आधार। ठीक, कब, जब हम एंगल इसको कंसिडर किए हैं। अब ध्यान, यदि हम इस एंगल को कंसिडर ना करके यदि हम सी एंगल को, इस एंगल को कंसिडर करते हैं, थीटा यदि इसको मानते हैं, तो उस केस में मेरा बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो बेस क्या हो जाता है, तो इस केस में इसका परपेंडिकुलर क्या है, सी के साथ, सी के जस्ट सामने वाला साइड मेरा ए आ रहा है, तो इस केस में मेरा ए जो साइड होता है ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाता, और सी जो है इस साइड पे है, तो ये मेरा क्या बन जाता है, बेस। ये तो फिक्स है, तो हाइपोटेनस ही रहेगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल का चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। अलग अलग एंगल जो हैगा यदि कंसिडर करेंगे तो उस केस में बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। लेकिन जो हाइपोटेनस होता है वह कभी भी जो है चेंज नहीं करता है। तो इसको लिख सकते हैं, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, क्या है, एट पॉइंट B। यह जो है राइट एंगल है, कौन से पॉइंट पे है, B पे है। अब ध्यान दीजिए, क्या है, साइड अपोजिट टू द पॉइंट B। ये जो है, ये जो वर्टेक्स है, इसके जो अपोजिट साइड में जो अपोजिट साइड जो होगा वह मेरा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। मतलब B के जो अपोजिट साइड में, जो B के अपोजिट में जो साइड होगा वह मेरा क्या कहलाएगा, तो हाइपोटेनस कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको जो है राइट एंगल एट क्या लिखिए, विथ, इसको थोड़ा सा विथ राइट एंगल एट B। अब जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उसके जस्ट वाले अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। उसको लिख सकते हैं कि द साइड opposite to the right angle is called, क्या बोला जाएगा उसको, हाइपोटेनियस। फिर क्या है, साइड अपोजिट टू द एंगल A, साइड अपोजिट टू द एंगल A इज कॉल्ड, इस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाया, परपेंडिकुलर, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। किसके लिए, कौन सा पॉइंट के लिए, तो फोर जो है ए के लिए ए मेरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर। एंड द साइड, और क्या, एंड द साइड अपोजिट टू द थर्ड एंगल। ये तो राइट एंगल हो गया, ए एंगल कंसिडर कर लिए, बच कौन गया, ए एंगल। तो इस एंगल के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो क्या कहलाएगा, एंड द साइड अपोजिट टू द थर्ड एंगल इज कॉल्ड बेस। बेस किसके लिए, फॉर एंगल ए। यदि हम लोग इस पॉइंट इसको लेते तो इसके लिए ए मेरा क्या होता, इसके अपोजिट वाला साइड ए है, तो ए मेरा परपेंडिकुलर, ये साइड मेरा क्या बन जाता, तो बेस बन जाता। मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होता है, वह चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। अब हम लोग, आप लोग याद होगा क्लास 10 में आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, जो है NCERT में जो है
पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें था रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, मतलब वहाँ से होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 3 है जिसमें से 2 दिया रहेगा, तो तीसरा हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग को जो देखना है आगे वह है डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में आपको ऐसा मिलेगा, टी रेशियो भी लिखा मिलेगा, तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। ट्री रेशियो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या होता है, अनुपात। मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कितने फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक, यदि हम लोग एक राइट एंगल कंसीडर करें, ए बी सी, ये है, यदि हम लोग इस एंगल की बात करें तो ए मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ए क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, बेस हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा क्या होता है, कॉसेक। ये 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, हम लोग जानते हैं, क्लास 10 में ही पढ़े हुए हैं। अब बोलता है कि ये इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या बोलता है, इसमें बोला गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब अनुपात, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी होगा वह क्या होगा, तो अनुपात में होगा। तो किसका अनुपात होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का अनुपात होगा। अब यहाँ पे साइड कितना तरह का है, 3 तरह का, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो यही 3 में से कोई 2 का क्या होगा, रेशियो होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे जो भी होगा साइन कोसेक, उसके लिए डिफाइंड है क्या होगा, एंगल को डिफाइन करना होगा होता है। तो मान लेते हैं यह एंगल क्या होता है, थीटा। साइन कॉस टैन ये है। अब बोला जाएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो बोल सकते हैं साइन इज द रेशियो ऑफ, साइन इज द रेशियो ऑफ किसका किसका, तो इन आ राइट एंगल ट्रायंगल साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, मतलब हो जाएगा पी बटा एच, पी बाय एच। कॉस क्या होता है, तो ये भी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ किसका किसका, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इस एंगल थीटा के लिए बेस क्या है यहाँ पे, बी सी बाय ए सी, तो हो जाएगा बी बाय एच। टैन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ बेस परपेंडिकुलर एंड बेस, पी बटा बी, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एंगल थीटा के लिए ए बी, एंड बेस क्या है, बी सी, मतलब आधार बी सी, तो हो जाएगा पी बटा बी। कॉट के लिए क्या होता है, इट इज़ द रेशियो, यह अनुपात है किसका किसका, जस्ट उल्टा, टैन का उल्टा, तो मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटा ए बी, मतलब हो जाएगा बी बाय पी। सेक क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ किसका किसका, तो हो जाएगा हाइपोटेनस एंड बेस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे हो जाएगा ए सी बाय बी सी, मतलब हो जाएगा एच बाय बी। कॉसेक क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ए सी बाय ए बी, मतलब हो जाएगा एच बाय पी। ये हम लोग का क्या हो गया, डेफिनेशन। इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में यदि, तो साइन इज द रेशियो ऑफ क्या है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस बेस एंड हाइपोटेनस का, टैन परपेंडिकुलर एंड बेस का, उस तरह से आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये साइन जो है वो जो है साइन, वो टोटल साइन यही लिखाता है, नहीं, साइन जो लिखाता है, जैसे लिखते हैं हम लोग साइन थीटा, ये शॉर्ट में लिखाता है किसका, इसको साइन को पूरा लिखा जाता है SINE साइन।
यदि लिखा है कॉस तो इसको हम लोग पूरा क्या लिखते हैं, कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। यदि हम लोग टैन की बात कर रहे हैं तो इसको पूरा होता है वह क्या होता है, टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। फिर है कॉट तो इसको होता है, यह होता है कोटेंजेंट। क्या होता है, कोटेंजेंट। फिर क्या है, सेक। सेक का क्या होता है, तो सेकेंड। और कॉसेक का क्या होता है, तो इसको होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट। तो इतना ना लिखते हम लोग इसको क्या शॉर्ट में लिखते हैं, साइन कॉस, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, को टेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेकेंड नहीं बोल रहे हैं, ड नहीं, सेकेंड, नॉट सेकेंड, वो समय हो जाएगा। सेकेंड का सेक, को सेकेंड का कॉसेक। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। आप लोग बहुत बच्चा जो है हो सकता है ये नहीं जानता होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मैक्सिमम तो आप जान ही रहे होंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो 10 का है। अभी कुछ और जो पढ़ेंगे वह हम लोग 10 का जो है पढ़े हुए क्लास 10 में उसी का डिस्कशन करेंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। चलिए पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी को शॉर्ट में क्या ले सकते हैं, तो टी फंक्शन which is true for all those angles for which the functions are defined is called trigonometric आइडेंटिटीज। ठीक, क्या बोला गया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होगा, इन्वॉल्व शामिल होगा क्या चीज़, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब 6 फंक्शन में कोई एक, साइन कॉस 6 फंक्शन में से 6 फंक्शन में ही होना चाहिए, साइन कोस्टेन से कोसेक कॉट में से। क्या है, विच इज़ ट्रू फॉर, जो सही होगा किसके लिए, फॉर ऑल दोज एंगल, वो सभी एंगल के लिए सही होगा, जो फॉर विच द फंक्शन आर डिफाइंड, जहाँ पर जिसके लिए जो फंक्शन डिफाइंड है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, आप लोग एक रिलेशन पढ़े होंगे, स्क्वायर रिलेशन। इसी में आइडेंटिटी में आप लोग पढ़े होंगे। स्क्वायर रिलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हालांकि इसके बारे में फिर से हम डिस्कशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बोलता है यह एक मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी है तो इस डिफिनेशन के अनुसार कैसे बोलेगा आइडेंटिटी है। बोलता है ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या, विच इज ट्रू फॉर ऑल दोज एंगल्स, वो सभी एंगल्स के लिए प्रूव है जो क्या इसके लिए डिफाइंड है। मतलब थीटा के जगह पे हम लोग क्या क्या रखें, थीटा के जगह पे यदि हम लोग क्या रखें कि वहाँ पे क्या हो जाए, यदि 1 आ जाए रिलेशन में, थीटा के जगह पे हम लोग ऐसा क्या रखें जिसके लिए वह फंक्शन क्या हो जाए, तो उसके लिए 1 आ जाए, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, तो उसका बताओ, उसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए यदि हम सोचिए यदि एंगल हम मान रहे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 वैल्यू क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, मतलब 4/4 इज इक्वल टू 1। ये देखिए क्या आ गया है 1। मतलब थीटा का वह वैल्यू लिए हैं जो इस क्या है, जो क्या है, तो द फंक्शन आर डिफाइंड, फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। तब इसको क्या बोलेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। हालांकि इसका
प्रूफ भी हम लोग करेंगे कि हम लोग इसका आखिर कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आखिर कैसे होता है, वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम लोग क्या करें, एक फार्मूला भी हम लोग प्रूव करेंगे कि आखिर कैसे ये फार्मूला आइडेंटिटी प्रूव होता है। खैर, ये हो गया मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को क्या देखना है अब, स्क्वायर रिलेशन। पहला क्या है स्क्वायर रिलेशन में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज़, ये स्क्वायर, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि इससे हम लोग 5 फार्मूला बनाएंगे, वो भी आप लोग पढ़े होंगे। यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि यहाँ से साइन थीटा की बात करें तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें यहाँ से तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यदि हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो ज़रा स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक फार्मूला से हम लोगों का कितना हो गया, तो 4 फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस भी दे देंगे। दूसरा जो है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस, तो इसको आप तो इसको इसके लिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लें तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। यदि यहाँ से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यदि हम लोग यहाँ से टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो इसको इधर लाना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यहाँ से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा जो है ये स्क्वायर रिलेशन। तीसरा हम लोग का है क्या चीज़, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरा। अब इसको आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर जो है यदि यहाँ से हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू निकालें, फिर से वही काम, तो रूट अंडर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ये फार्मूला हम लोग जो है 1 से हम लोग 4 आगे देखें तो ये फार्मूला आपको याद उतना नहीं रखना है, ये सिर्फ आइडेंटिटीज़ है, इसको आपको याद तो रखना ही होगा। हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको हेल्प करेगा। आप लोग को इस बात ये भी पता होगा कि आप जो क्लास 10 में एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.4 में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है तो इन्हीं फार्मूले पे है। तो जो है आपको इस सब ध्यान रखना होगा, तभी एक्सरसाइज में जो है हम लोग को समझ में आएगा। और इसका जो 5.1 है, इसका जो पहला एक्सरसाइज है, हम पहला जब शुरू किए थे ट्रिगोनोमेट्री, उसमें पहले बोले थे कि पहला जो एक्सरसाइज है वह टोटली क्लास 10 पे है, वो आप लोग से बन जाएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा। हालांकि उसको हम तो बताएंगे ही। तो ये हो गया मेरा आज। देखें कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, स्क्वायर रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, तो फिर जो है साइन कॉस टेन का जो वैल्यू मतलब जो है क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, ये जो है इसका प्रूफ देख लेंगे। साइन स्क्वायर, इस तीनों का आइडेंटिटी जो था इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ क्या होता, कैसे होता है। और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देखेंगे, एक टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो अभी तक पढ़े हैं वो अंडर 10 का है। अब साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन देखेंगे वो 12th जो है, हम लोग जो है 11th में आ जाइएगा। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो लेक्चर को एकदम मिस नहीं करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसी पे हम लोग का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक का खेला है। वो लेक्चर यदि आपको बढ़िया समझ में नहीं आएगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए उस लेक्चर को जो है देखने से पहले आप इधर पहले रिवीजन कर लें। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।